नमस्कार। संख्या ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की आकृतियां बनाना एवं उनके क्षेत्रफल ज्ञात करना। चतुर्भुज सामान्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। विद्यार्थियों, चतुर्भुज सामान्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। हम 6 प्रकार के चतुर्भुजों की आकृतियां बनाना सीखेंगे एवं उनके क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहला चतुर्भुज है आयत। विशेषताएं हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि आयत क्या होता है। यह आकृति बनाकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत वह चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यदि आयत की लंबाई 6 सेमी एवं चौड़ाई 4 सेमी है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल सूत्र है मित्रों, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करते हैं। लंबाई 6 सेमी इंटू चौड़ाई 4 सेमी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और cm इंटू cm करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना उत्तर है। याद रखें विद्यार्थियों, चर राशियों को जोड़ने पर आगे संख्या बढ़ती है एवं गुणा करने पर घातांक बढ़ते हैं। जैसे ध्यान दें विद्यार्थियों, यदि x प्लस x जोड़ा जाए, x को x में जोड़ा जाए तो 2x आएगी, जबकि x का x में गुणा किया जाए तो x स्क्वायर आएगी। इसलिए cm इंटू cm किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला चतुर्भुज जानते हैं वर्ग। वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। इस तरह से प्रत्येक भुजा समान होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ये वर्ग की विशेषताएं हैं। इसमें वर्ग की भुजा 5 सेमी है। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। अर्थात जो भुजा की लंबाई है 5 सेमी, इसका गुणा इसी में करना है 5 सेमी इंटू 5 सेमी। पहले की तरह 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25, 25 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा अपना चतुर्भुज है मित्रों समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। आयत की चौड़ाई वाली भुजाओं को तिरछा कर दिया जाए तो समांतर चतुर्भुज निर्मित होता है इस तरह से। और आधार पर समकोण बनाती हुई खींची गई भुजा ऊंचाई दर्शाती है। इसमें इसकी ऊंचाई 3 सेमी है और आधार 7 सेमी है। इस प्रकार की आकृति बनी हुई आती है परीक्षाओं में। क्षेत्रफल निकालना है तो 7 सेमी इंटू 3 सेमी करेंगे मित्रों, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफ़ी आसान और छोटे छोटे सूत्र हैं जिन्हें हम आसानी से सीख सकते हैं। चौथा चतुर्भुज है विद्यार्थियों समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल बटे 2। समचतुर्भुज में इस तरह से आकृति आती है जिसके विकर्ण बने हुए आते हैं पहले से ही।
माना बड़े विकर्ण की लंबाई 8 सेमी और छोटे वाले विकर्ण की लंबाई 5 सेमी है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करते समय हम 5 × 8 करेंगे बटे 2 करेंगे। इधर 2 से 8 कटेगी 4 बार और क्षेत्रफल आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 चतुर्भुजों के बाद चलो विद्यार्थी जानते हैं 5वां चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र है 1/2 × समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। ये एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें दोनों समांतर भुजाएं प्रश्न में दी हुई होती हैं और बीच की दूरी भी ज्ञात होती है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग करना है। ये ऊपर और नीचे की भुजाएं समांतर हैं इंटू बीच की दूरी का भी गुणा करना है। तो 2 से 6 कट जाता है 3 बार। 12 और 9 21 × 3 करेंगे तो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना 6वां चतुर्भुज है पतंग। इस तरह से पतंग की आकृति बनाई जाती है। ये इसका बड़ा विकर्ण होता है, ये छोटा विकर्ण होता है। यदि पतंग का हमें क्षेत्रफल निकालना है मित्रों, जैसे बड़ा विकर्ण 10 सेमी है और छोटा विकर्ण 6 सेमी है, तो ये ऊपर एक त्रिभुज प्राप्त हो जाता है ये पूरा और एक त्रिभुज नीचे प्राप्त होता है पूरा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आधार × ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर और पतंग का क्षेत्रफल 2 × 30 सेमी बराबर 60 सेमी प्राप्त होता है, क्योंकि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जितना क्षेत्रफल ऊपर वाले त्रिभुज का है उतना ही क्षेत्रफल नीचे वाले त्रिभुज का होगा। दोनों का योग करने पर हमें पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। उम्मीद है विद्यार्थियों चतुर्भुजों की आकृतियाँ समझना एवं क्षेत्रफल ज्ञात करने में आपकी थोड़ी बहुत सहायता की होगी। आप गणित से संबंधित और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद मित्रों।